अस्सलामुअलैकुम मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक हस्ब मामूल अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। हाँ, ये हस्बे वाला लफ्ज़ जो है ना इतना पॉपुलर हुआ, आप लोगों की बड़ी तजावीज़ आई। हस्बे रवायत, हस्बे आदत, हस्बे ज़ाका, हस्बे निस्बत, हस्बे मामूल और पता नहीं क्या-क्या हसब लगा दिए आप लोगों ने, सारे कहना ज़रा मुश्किल है। बहरहाल बहुत इनपुट आ रही है आप लोगों की तरफ से, मैं शुक्रगुज़ार हूँ और कई ऐसे फ़ोन आ रहे हैं जो राज़ उगल रहे हैं। राज़ मदफ़ून है ना, उन्हें कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा था। इस तरह की बातें जो हैं, जो इनके माज़ी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन लोग भूल गए हैं। कई लोगों के पास उनके उनके सीनों में दफ़न है, वो हम तक पहुँचा रहे हैं, हमें बता रहे हैं और मैं किसी वक़्त आँखों में आँसू आ जाते हैं। हमारे वो पाकिस्तानी, चाहे वो बिस्तरे मर्ग पे हों या उम्र का बहुत बड़ा वक़्त गुज़ार चुके हों, लेकिन वो चाहते हैं कि कौम तक ये राज़ पता चलने चाहिए। क्योंकि ये राज़ डरते हुए या खौफ से बताए नहीं किसी ने। ऐसा प्लेटफ़ॉर्म था नहीं, अखबार में वही छपता था जो अखबार वाला चाहता था और अखबार ज़्यादातर बिके हुए लोग थे। चैनल में भी वही बात चलती थी जो चैनल का मालिक चाहता था और वो बात भी छुपी थी और चैनल पे भी उतनी ही बात चलती थी जितनी वो चलाना चाहते हैं। चैनल्स को कंट्रोल करने के लिए पैमरा बना। पैमरा में आपने देख लिया उन्होंने अफसार आलम जैसे लोग लगाए। फिर उन्होंने अखबारात के मालिकान से ताल्लुकात ऐसे बनाए रखे, उनके बड़े-बड़े नामा निगार, कॉलम निगार, एंकर हज़रात उन पुराने को पता है अरबों रुपए के मालिक हैं, करोड़ों के मालिक हैं और वो हमारे प्लेटफ़ॉर्म को पज़ीराई इसलिए मिल रही है कि यहाँ कोई लकी-लिपड़ी नहीं, कोई लगी-चिपड़ी नहीं है, कोई ल ल अपना मैं क्या कहूँ मज़ाक से हक़ाइक़ बयान करते हैं, जो सच्ची बातें हम तक पहुँचती हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो 100% सच्ची हों, लेकिन काफ़ी हद तक हम कोशिश तो बहुत करते हैं, तहकीक करते हैं और इसलिए ये प्लेटफ़ॉर्म खोला हुआ है उनके लिए। तो समझता है कि हमने कोई बात गलत कर दी है या बात में कोई झोल रह गया है, कोई कमी कोताही रह गई है, वो इस प्लेटफ़ॉर्म पे आए, बात करे, उसको पूरा मौका दिया जाएगा। कुछ लोगों ने इस हवाले से यानी कई ऐसे प्रोग्राम हुए जो कादियानियों के हवाले से बात है। देखिए, बात बड़ी सीधी-सी है, इश्यू कादियानी है कि नहीं है, इश्यू है दीन-ए इस्लाम का। आर्टिकल 227 का, आर्टिकल 2A का, आर्टिकल 2 का और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जब ये बात तय हो गई थी कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन करता है वो मुसलमान है। तो इस पे मुसलमान है ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे दीन ने भी ये बात कह दी, हमारे आइन ने भी ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आखिरी नबी-उज़्ज़मा आक़ाए दो जहां हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर इकरार करते तो हमारे भाई हैं भाई, हमारे दिलों की जान है। हम तो खाक के बराबर भी नहीं है। हम तो आका के नाम की खातिर जाने कुर्बान देने के लिए बैठे हुए हैं। ये तो पता नहीं किसके यहाँ मौका। अगर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इतनी पज़ीराई मिली तो मैं एक वाज़ेह बात कहता हूँ और इमदाद साहब भी ये बात कहते हैं कि सिर्फ़ वो ख़त्म नबूवत के हवाले से। तो इसमें कोई बायस नहीं है। खुदारा इसको नेगेटिव मत लीजिए। जो प्लेटफ़ॉर्म पे सामने बैठा है, वो जो बात कर रहा है, वो बात उसका अपना नुक्ता नज़र है। लेकिन इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज कहने का मकसद था कि आप तक कुछ बातें आई थी, तो वो जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी जो आज का मौज़ू है हमारा, वो कैलिबरी क्वीन, आपने पता है ना? कैलिबरी फ़ॉन्ट आपको तो पता होगा। मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में जायदाद नहीं है। फिर यही खानदान, ये है वो ज़राए वहाँ बैठा कहता है कि हमने तो रेंट पे प्रॉपर्टी ली थी। फिर इन्हीं के कई साबका वज़ीर-ए-आज़म जो वज़ीर-ए-आज़म बने बाद में, जो इनके अपना मिसाल के तौर पर थे वज़ीर-शज़ीर, कोई चमचे-कड़चे, कोई हाथ बाँध पीछे खड़े, वो जाके वहाँ रहते रहे। और आपने आजकल वो भी सुन लिया आपने ख़ास तौर पर अगर आपको याद हो शाहीन शहबाई के प्रोग्राम में भी इन्होंने इरफ़ान हाशमी के साथ एक बात कही कि वो आसिफ अली ज़रदारी के न्यूयॉर्क फ्लैट पे गए। तो इनकी जायदादें पता नहीं किस काम आनी है। रहना
एक ही कमरे में है, सोना एक ही बेड पे है, जाना एक ही गाड़ी में है और एक ही सीट पे बैठना है। इतने महल, इतनी गाड़ियां, इतना जाओ जलाल, क्या फिरौन, कहाँ गया अफलातून, नमरूद, कहाँ गए कारून जिसका खजाना कितना था। आज किसी ना का नामो निशान नहीं। नाम रहा है तो मेरे रब्बे पाक का नाम जिंदा है, आकाए दो जहां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिंदा है और ये रहना है। तो हम जो बात कर रहे हैं ना, और इमदाद साहब भी ये बात करते होते, रब की पकड़ में है ये खानदान, इन्होंने हल्फनामे में तब्दीली की कोशिश की थी और ऐसी मार खाई, ऐसी मार खाई कि जलील होते फिर रहे हैं सड़कों के ऊपर। समझे ना समझे उनकी अपनी मर्जी है। हम बात कर रहे हैं इनके फ्रॉड, फरेब और इसके लिए कैलिब्रेट फाउंड। अभी आपने आजाद कश्मीर के इलेक्शन में देखा होगा कि एक तस्वीर मरियम नवाज ने वायरल की, साथ लिख दिया कि कश्मीर से पुरानी यादें वाबस्ता मियां नवाज शरीफ की तस्वीर साथ लगाई। तो फिर ना इमदाद हुसैन शहजाद ने वो इंग्लैंड से वो तस्वीर ढूंढ ली कि वो कौन सी जगह की है। अभी जिक्र करेंगे, पूछेंगे इनसे। हम कभी कश्मीर के इलेक्शन पे आज कोई बात नहीं करेंगे। आज हमारा है इनकी मुख्तलिफ मौकों के ऊपर मुख्तलिफ तस्वीर और ये ड्रामा, ये फ्रॉड, ये फ्रेब, कैलिबरी फाउंड, ये सारा क्या ड्रामा है। पहले हम आते हैं कि कश्मीर में जो दरिया किनारे एक खास गिलास के साथ, वो गिलास हर जगह पता नहीं किसी ने खास कुछ कहा है। कई लोगों का ख्याल है कि गिलास का साइज बहुत बड़ा है, छोटा गिलास रखना चाहिए था। पता नहीं कि किस सेंस में या क्या कहना चाहते हैं, मुझे नहीं पता इस बात का। और यानी वो मेरा आम बंदे की समझ के भी बाहर है कि वो हर वक्त गिलास में रखने का, हर वक्त गिलास में पकड़ने का मकसद क्या है। या तो वो ये गिलासों वाली सरकार, चलें आज छोड़ें इस बात को, आज इनको नाम ही दे देते हैं गिलासों वाली सरकार। हाँ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना क्या दिखाएंगे मुझे आप? देख लीजिए। अब इसके ऊपर शरारत ना करना। तौबा 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 तौबा। अरे किसी को बताने की जरूरत नहीं, पाकिस्तानी अवाम बड़ी समझदार है, सब खुद ही समझ गए। बल्कि इन्हें तो माजी की गलतियां भी याद आ गईं। जैसे कि ये पिछले साल के आखिरी महीने की आखिरी गलती होगी, इमरान खान के जलसे की तस्वीर पर अपनी तस्वीर चिपका दी। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। और ये कैलबरी फॉन्ट 2006 की ट्रस्ट डीड पर कैलबरी फॉन्ट इस्तेमाल था, जो उस वक्त आया ही नहीं था। दुनिया भर में इसके बड़े चर्चे हुए थे। याद करने वालों को तो ये भी याद आ गया। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये है वो जराए हुजूर जिसे देखकर ट्विटर पर सार्फिन ये पोस्ट शेयर कर रहे हैं कि अगर मरियम नवाज वजीर आजम के ओहदे पर होती तो उस वक्त गलती पर अंडू या डिलीट का ऑप्शन नहीं मिलता। ये मैंने नाम दिया कि नाम में तजवीज करना हो तो इमदाद हुसैन शहजाद साहब की तरफ चलते हैं। हस्बे रवायत, हस्बे आदत, हस्बे जाका, हस्बे बसीरत, हस्बे निस्बत, हसब हसब हसब। जी इमदाद हुसैन शहजाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अजहर सदीक साहब और आपके इंतहाई प्यारे नाजरीन, आप सबको मेरी तरफ से उस जगह से सलाम पहुंचे जिस जगह की एक फेक तस्वीर जो है फैब्रिकेट करके, यानी लंदन से इन्होंने जो है वो आज वायरल की थी। बाद में एहसास हुआ और क्या हुआ सारी स्टोरी सुनाऊंगा। अच्छा, हस्बे निस्बत का लफ्ज निकाल दें, मेरी इनसे कोई निस्बत नहीं है। हाँ जी मेरी निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामान से है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, अहले बैत से है, सहाबा कराम से है। मैं तो उनसे निस्बत पे फख्र महसूस करता हूँ। इनकी इनकी तो निस्बत पे मुझे खौफ आता है, खौफ आता है जनाब इनकी निस्बत पे कि उनको खुदा की पकड़ में है। ये मैंने आपको पहले बताया। तो ये प्लीज आप मेहरबानी करें, मैं लंबी बात नहीं करता क्योंकि बहुत सारी बातें मेरे पास करने के लिए। इसलिए निस्बत वाला लफ्ज जो है ना, आप कह दिया करें निस्बत रसूल का गुलामे आशिके रसूल और इस तरह करके, तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मगर मियाँ बराबर सारा टब्बर चोर के साथ मेरी कोई निस्बत नहीं है। और जो कमेंट्स में लोग कहते हैं
कि ये राई है, वो भी मैं बता दूं ये राई नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, ये चोर है, चोर है, चोर है। अच्छा, अब आप बताएं कि ये जो आपने अभी आज तस्वीर वाली बात की, मुझे ये बताएं पहले सबसे, हमने जो प्रोग्राम किया था, हमने ये बताया था कि आप गई वहां पे कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी में, जो लाहौर में है, वहां आप पकड़ी गई नकलें मारती हुई, उन्होंने आपको बिलो द एवरेज स्टूडेंट करार दे दिया। फिर आपने बड़ी मुश्किल से वहां से जान छुड़ाई, फिर कहने लगी मैं मेडिकल करूंगी अब्बा जी। अब्बा जी ने कहा मेडिकल से तो दाखिला मैं करवा सकना। फिर वहां भी गई। ये सारे आपने जो काम किए, हमने आपको बताया नहीं है नाजरीन को कि ये इनकी अहलियत और काबिलियत ये है। ये एक वजीर आजम बनना चाहती हैं, बेनजीर बनना चाहती हैं, कभी वो क्या कहते हैं कोई साउथ एशिया की लीडर बनना चाहती हैं, वहां चली मादरे गई मिल्लत सब भी आपने वो कहलाना चाहती थी, मादरे मिल्लत मादरे, शर्म आनी चाहिए, डूब आप मरने का मकाम है मादरे आपके लिए। पिता कहना चाहती हैं। अच्छा, अब ये देखें, आप जरा सुनिएगा मजा क्या आया इस सारी गुफ्तगू में और बात में, कि गई है वहां पे इलेक्शन कंपेन। सबसे पहले तो ये देखे कि जाती है इलेक्शन कंपेन के लिए, जलसे के लिए, वहां वो गाड़ी के ऊपर कैटवॉक शुरू कर देती है। अच्छा, वहां जाके वो सेल्फियां बना, मुझे बताएं जी, कोई मेरा जो व्यूअर है इस प्रोग्राम का, मुझे कहीं से एक तस्वीर दिखा दे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, वो एक अलग चैप्टर है कि हम उनकी बातें करते हैं या उनके मतलब जो उनके भी मामला हैं उन पे, लेकिन उनकी एक भी ऑक्सफोर्ड में पढ़ती नहीं है वो, ठीक है ना जी। एक भी तस्वीर दिखाएं जहां उन्होंने सेल्फियां बनाई हो। उस जमाने में कैमरे होते थे सर, वो पोलोराइड भी होते थे, बड़ी चीजें होती थी, ठीक है जी। एक भी मुझे बताएं, 120 रील वाले कैमरे भी होते थे, आपको याद होगा, तो स्टूडेंट्स के पास होते थे। अच्छा, ये जहां जाती है वहां एक सेल्फियां और वो, अच्छा इनको पता होता नहीं कहाँ खड़ी है, इनको ये भी नहीं पता कौन से दरिया पे खड़ी है। ये समझ रही है चाहे तो नंग आजा पतन चनादा, और वो कैप्टन सफदर को वो जो है ना वो कह रही है, और वहां पे खड़ी होके कहती है जी कि ये हमारा यानी रिश्ता है कश्मीर के साथ पुराना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपने वो जो तस्वीर है लंदन की, और आपको अब मैं सारी स्टोरी बताऊंगा ना। अच्छा, उसके बाद इन्होंने किया क्या, जब इनको पता चल गया कि वो ये क्या हो गया, थोड़ी देर बाद ही किसी ने कहा बीबी ये क्या कर दिया आपने, तो ये वहां चली गई अपने सोशल मीडिया वाले जो बच्चे हैं उनको डांटती रही। बच्चे हैं छोटे छोटे, वो यानी आप समझते हैं पाकिस्तान में ये होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जो बच्चा पहले मैट्रिक कर लेता था, माँ बाप कहते थे यार कोई जॉब नहीं मिलती, टाइप सीख लो, तो उसको टाइपिस्ट वगैरह कहते थे, तेरा काम हो। इसी तरह ही आजकल जो है ना बच्चे वो जो मैट्रिक कर लेते हैं, एफए कर लेते हैं, वो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेते हैं, उनको नौकरियां मिल जाती, टीवी चैनल्स बहुत आ गए हैं, मीडिया बहुत है। तो वो सोशल मीडिया के जो बच्चे हैं, मैं नहीं समझता कि उनमें कोई ऐसा भी कोई समझदार आदमी है कि जिसको ये पता हो बीबी खड़ी कहाँ है, इनके वाले साहब कहाँ खड़े हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो पूरी तस्वीर हमने हासिल कर ली, अभी आपको दिखा देंगे। अच्छा, मियां नवाज शरीफ जो है वो शॉपिंग करने के लिए एक जगह गए, लंदन की एक मारूफ जो है वो शॉपिंग स्ट्रीट में। वहां एक पाकिस्तानी ने उनसे गुजारिश की कि आप एक तस्वीर जो है हमारे साथ बुलाएं। अच्छा, वो मेरा ख्याल है कि उस वक्त से उसने जो तस्वीर थी वो संभाल के रखी हुई थी। तो उसने कहा ये जब बीबी ये फ्रेब करेगी, धोखा करेगी, तो उसी वक्त भेज देंगे लोगों को। अच्छा, वो अब ये इनको पता क्या हुआ, ये गेम अपनी सोशल मीडिया टीम पे कहती है ये जो तस्वीर थी मियां नवाज शरीफ वाली, ये मेरे सोशल मीडिया के किसी रुकन ने व्हाट्सएप की मुझे। अच्छा, वहां भी मुझे लगता है कि इमरान खान साहब के बंदे घुस गए, ठीक है जी, बकौल इनके यार, हर जगह कहते ना वो जी। अच्छा, बंदे इन्होंने हर जगह लगाए, करप्ट इन्होंने किए हर जगह पे, अच्छा, ठीक एक है। बात ना इमदाद साहब, यहाँ आपने चूंकि सोशल मीडिया का बात छेड़ दी है, ये नाजरीन के लिए ये बताना बहुत जरूरी है। नाजरीन, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है कि मरियम नवाज जब नवाज शरीफ के साथ वहां पर थी प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में, तो उसी वक्त इन्होंने सोशल मीडिया की टीम हायर करके सरकार से ये पैसे जाया करते थे, और उसके बाद ये सारे जितने लड़के तैयार किए इन्होंने उसी वक्त के रख के, और वहां का वो फंड बैठ के तय कर लिया हुआ। आज भी अभी तक मैं हैरान हूँ, ना एफआईए ना किसी ने अभी तक उनके बारे में ना जराए पूछे, और ये बैठे जहां काम कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, यानी इन लोगों के और इनके चेहरे हारे को पता है, और बाकायदा इन्होंने महीना लगाया हुआ है उन लोगों के साथ उठना बैठना, और इसका जो नाम पड़ा हुआ है, इसका नाम पड़ा हुआ है कट एंड पेस्ट मरियम नवाज सोशल मीडिया नेटवर्किंग। कुछ नहीं है, कट एंड पेस्ट करते हैं। ये सिर्फ आपको अच्छा सर, बताना है ये ना नाजरीन जी, इमदाद टाइम साहब। खत्म हो जाएगा, आप बातें सुन लीजिए प्लीज। वो टाइम खत्म हो जाएगा, हमें कोई उसमें नहीं है कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, एफआईए का काम है। एफआईए में और वहाँ पे वो जो है तहकीकात करने वाले लोग हैं, वो बड़े समझदार हैं, उनको पता है सारा कि ये साइबर क्राइम वालों को क्या हो रहा है। लेकिन बच्चे हैं, रोजगार लगा हुआ है, हम नहीं उनको कुछ कहते ना छेड़ते हैं, लगे रहे मुन्ना भाई, इसी तरह ही तस्वीरें भेजो बीबी को,
उनको पता भी ना चले कि व्हाट्सएप कहाँ से आया है, और वहां खड़े होके वो ये अमन फिल्म का गाना गा रही हैं, ऐ मेरे कश्मीर है जी। वो समझते मैं हमरे आशाहिद की फैमिली से हैं, अजय शान के जो वालिद हैं जी। वो ये समझ रही कि मैं अदाकारा नीलो की कोई बहन चैन हूँ, और वहां खड़ी होकर लाल रंग की कमीज पहन के। तो वो हम तो ये कहते हैं खुदा का खौफ करें, ये लाल रंग कब हमें छोड़ेगा, ये खुदा हमें जान छुड़ाए इस लाल रंग से। वहां पहन के, और फिर अब्बा जी की तस्वीर था। अच्छा, अब्बा जी की वो लगा देती ना तस्वीर, वो जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में इसराइल के झंडे वाली छतरी पकड़ के फिर रहे थे, वो ही लगा देती। मैं कही, अच्छा फिर कहती तल अबीब में खड़ी हूँ, ए वतन आएंगे इसराइल। तो ये कुछ खुदा का खौफ करें, आपको इतनी अकल नहीं है, आपको इतना पता नहीं है। अच्छा, आपको याद है अभी कुछ देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक वीडियो हमारी नजर से गुजरी। मैं भी आपके नाज़रीन, हम कितनी तहकीक करते हैं, तो ये तो वज़ीर आज़म बनना चाह रही हैं, हम तो एक छोटे से एंकर हैं, और अब हम कितनी तहकीक करते हैं। मेरे पास से वीडियो आई, मैंने आपको शेयर की, और साथ में मैंने आपको लिखा, आप गवाही देंगे इस बात की कि ये मुझे फैब्रिकेटेड लग रही है। उसके ऊपर लिखा एयरलाइंस के जहाज के ऊपर, वो हिथ्रो पे एक गो रनवे पे नवाज गो। एक गो नवाज गो। मैंने उसी वक्त, मैंने आपको भेजने से भी पहले, हालांकि आपका मेरा तो एक अपना रिश्ता है ना, प्रोग्राम में तो ऑन एयर नहीं हो रही थी, तो मैंने उसी वक्त गूगल पे गया, मैंने उसको चेक किया कि ये क्या है। मुझे ये सारी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से वो वीडियो चलती हुई नजर आई। तो मैंने कहा यार ये फैब्रिकेशन है, ये इस तरह का हम रिस्क नहीं ले सकते। किसी ने उसके ऊपर वो कतर एयरवेज की जगह गो नवाज एयरलाइन, और ये ये अब हो लोग सकता है, ये भी हो सकता है मरियम नवाज सोशल मीडिया नेटवर्किंग की टीम नहीं लगाई हो। हाँ जी। और ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, इनको भेजनी थी उन्होंने, वरना ये उसमें भी अब्बा की तस्वीर लगा के कहती हम ये जहाज खरीदेंगे, और हम पता नहीं क्या क्या कह देती। अच्छा, वो आएंगे एक दिन कश्मीर ए वतन। मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी और भी दिलचस्प बात करते करते, कि मैं 1992 में श्रीलंका गया, और सिंगापुर गया, और मलेशिया गया। तो बाद में मैं 2011 में अपने बच्चों के साथ भी वहां गया। तो मैंने भी उसी तरह ही वहां पे खड़े होके, जहां जहां मैंने पहले तस्वीरें, तो मेरे जो दोस्त थे ना उस वक्त, देखे ना लोग तो एकदम जेन, उनका एकदम से जेन चलता है। जो मेरे साथ थे उस 92 वाले टूर में, इकबाल भाईजान है लाहौर में, तो उन्होंने मुझे फौरन लिखा कि हाँ मुझे याद है, हम यहाँ खड़े थे, हम यहाँ खड़े थे, हम यहाँ खड़े थे, यार तुमने अपने बच्चों के साथ भी वही तस्वीरें उतरवाई। तो ये तो सच होता ना, सच में हर कोई आपको कमेंट्स देता है। अच्छा, इनको पता नहीं चला, इन्होंने यूं, मियाँ साहब ने लंबा कोट पहना हुआ है, बर्फबारी हो रही है, दरिया। अच्छा, कश्मीर में जिस झील के किनारे या जिस दरिया के किनारे ये खड़ी है, आप तस्वर कीजिए कि अगर वहां बर्फबारी हो रही हो तो इनकी कुल्फी जम जाए, ये वहां कहीं खड़ी भी ना हो सके। और मियाँ साहब के साथ जो तस्वीर है, वो उसमें उन्होंने यूके वाला दरिया कोड, पे और गया हूँ मैं, उस दरिया पे गया हूँ, वहाँ ऐसा टेम्परेचर नहीं है। वहां देखे ऐसा टेम्परेचर नहीं है। अगर ऐसा टेम्परेचर होता तो वो अपना मरियम नवाज लाल कपड़े के ऊपर इन्होंने भी कोई अपना लॉन्ग कोट पहना होता। ना आजकल तो वो ठीक होगा ना, देखिए आजकल तो वो ठीक होगा। अच्छा, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। अच्छा देखिए, खुद वैल दी कमीज पाई है, वैल दी कमीज होती है थोड़ी पिसकी, थोड़ी पाट गई। अच्छा, वो क्या कहते हैं, मेरी वैल दी कमीज है जो पाट गई है जी। तो वैल दी कमीज बेवकूफ बना रही है यार हमें, है हम हमें हमारी जो खवातीन है, रोज हमारे साथ जाती हैं, लॉन और वैल के जो कपड़े हैं, गुल अहमद, अपना पता नहीं कौन कौन सी, हम नाम नहीं लेते, तो वो पहनती हैं चिट्टे रंग का वो पजामा, और वो, अच्छा वो कोई खादी की उन्होंने कमीज पहनी हुई है, और अब्बा जी ने फुल सूटेड बूटेड कोट पा के उसे स्कार्फ पाया है। एक पासे बर्फ पै रही है, तो वही एक लंबा पासे स्कार्फ पहना हुआ है, वही लंबा स्कार्फ पहना हुआ है जो आप कहते थे ये रवाज है। वो लंबा स्कार्फ का पता नहीं कब का रवाज है सर। आजकल तो शॉर्ट होता है, वो आपने देखा होगा, वो ऐसे करके, मेरे बच्चे बताते हैं ऐसे करके, पापा ऐसे करो, वो ऐसे, हमें तो, हम तो मतलब सीधे बंदे हैं, तो वो शॉर्ट होता है बिल्कुल ना। अच्छा, वो लंबा नहीं, हमजा भी पहने फिर रहा है, वो लंबा झाड़ू देते हैं, पता नहीं क्या चक्कर। मुझे नहीं समझ आती सर इनकी बातें, खुदा की कसम, कभी कभी इनके अच्छा, फैशन। वो टोपी वाला किस्सा बताया ना, वो टोपी वाला भी एक दफा किस्सा था, वो टोपी भी ड्रामा जो हुआ था, टोपी ड्रामा, वो क्या था? वो इसराइल वाला सर। हाँ जी। अच्छा जी, वो इसराइल की जो इन्होंने कैप पहनी हुई थी ना, वो इसके ऊपर इसराइल का झंडा बना हुआ था। अच्छा, वो भी, अच्छा टोपी वाला वो जो आप कह रहे हैं, वो इन्होंने, पहले अच्छा इसराइल उस, का बताया, फिर टोपी वाले की तरफ आते हैं, पहले इसराइल का अच्छा बताएं। इसराइल की जो इन्होंने कैप पहनी हुई थी, कैप नहीं पहनी थी, छतरी एक पकड़े हुए थे, छतरी ऑक्सफोर्ड पकड़ी हुई स्ट्रीट थी। में, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में। अच्छा, वो जो है ना, वो वॉक कर रहे थे। अच्छा, वो मैं आपको बड़ी बताता हूँ कि मैं जब से यहाँ आया हूँ ना, बेशुमार इवेंट्स में गया हूँ, हर इवेंट में एक ना छतरी दे देते हैं, वो अम्ब्रेला दे,
कंपनियों वाले, जैसे मोबलिंग वाले अपनी चीजें पब्लिसिटी के लिए बांटते हैं। अच्छा मैं नहीं पकड़ता, मैंने अपनी मिसेज को हम इनकी पब्लिसिटी करते रहे सड़कों पे पकड़ के, पता नहीं इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। वो पता नहीं एक वो एक औरत, वो हमने सुना था कि जापान में वो पहन के जा रही थी, तो वो उसपे जापानीज में कुछ लिखा था, तो वो उसको समझ नहीं आई बंदे को, उसने उसको छेड़ दिया, उसको खूब पेंटी पड़ी। तो पता ये कुछ और ही लिखा था, नाजेफा सी बात। चलो, तो वो पता नहीं छतरी झंडा, अच्छा ये तो बच्चे बच्चे को पता है 5 सितारे बने हो तो इसराइल का झंडा होता है, लेकिन ये दोस्त है ना सर उनके, छोड़े, ये तो इनकी दोस्ती है इनके साथ। इंडिया ये आप तिरंगा नहीं लेके फिर रहे। अच्छा तिरंगे वाली टोपी भी पहनने। अच्छा वो जो टोपी आप कह रहे हैं, वो आपको याद है, वो भी एक वीडियो चली थी, जो एक टोपी पहने हुए इनको बंदा मिलने आया था खुफिया, उस तरह की टोपी थी। अच्छा वो उस तरह की टोपी, कॉमरेड बन जाते हैं कभी, वो क्या कहते हैं नक्सलबाड़ी बन जाते हैं जो हिंदुओं की तंजीम है, कभी वो आरएसएस के नुमाइंदे बन जाते हैं। वो टोपी पहन के उस दिन ये ब्राइटन समंदर में जा रहे थे, जाना था, कॉफी पी रहे थे बेटे के दफ्तर के बाहर बैठे हुए, और जाना था वहां जाके, फिर उन्होंने खूब डुबकियां भी लगाई थी। पिछले साल गर्मियों की तस्वीर है, इसी मौसम की ना। तो वो, अच्छा ये मुझे नहीं समझ आती कि ये तस्वीरें चलो हम भी उतरवाते हैं, ये भी उतरवाते हैं, तो अब वो उसका लिबास का तो कम से कम देखे। वो बच्चा भी कह देता है वो ये क्या है। अच्छा आज का तो बच्चे क्या, वो मैं आपको बताता हूँ, वो एक किसी ने लाहौर में जब हम होते तो ये फोटोग्राफर होते ना जी, फोटोग्राफर, इनमें से किसी ने एक तस्वीर छाप दी थी। वो मैं उस वक्त अखबार में खबरें में काम करता था, तो सख्त गर्मियां, जून का महीना, स्वेटर पाए सारे ने, है जी, मैं क्यों ये की भेज देता ये। अच्छा उसका भी मैं कॉमन सेंस थी कि यार स्वेटर पाए ने, हम लिख दें कि जनाब 22 जून की तपती हुई दोपहर को स्वेटर पहन के फिर नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए ना, एक बात इमदाद साहब, आप एक बात याद रखिएगा। आपको पता है ये आप प्रोडक्शन ऑफ फिल्म के भी में, आपको पता है इनका काम है वो जजों की फिल्में तैयार करना, वीडियो तैयार करना। आपको पता है इन्होंने प्रोडक्शन हाउस लगाया, तो इसलिए वीडियो शीडियो फोटोशॉप तो इनके घर की बात नहीं है। फ्लॉप हो जाती है ना इनकी सारी फिल्में। हम ना अपने बचपन में ना सबसे पीछे वाली सीट पे बैठ के फिल्म देखते थे और गलतियां निकालते थे। वो यार लाठी होते ही छट गई, है जी। अच्छा वो ये मुझे नहीं है, दोबारा मुझे तो बगैर ही आ गया। अच्छा वो हम गलतियां निकालते थे उस जमाने में, तो अब तो गलतियां पकड़ने वाले फौरन बैठे हैं, फौरन ये सारा सिलसिला हमें किसी ने भेज दिया, और भी दोस्तों को भेज दिया कि देखो जी अब्बा जी तो सख्त सर्दी का कोट पा के खलोते हैं ना, ते बेटी जड़ी है वो गुल अहमद दी लॉन पा के दरिया के किनारे के उत्ते कह रही है ये हमारा वतन है। तुम्हारा क्या वतन है जी, मुझे बताएं, मुझे गुस्सा आ जाता है फिर। क्या वतन अच्छा है इनकी आपने। कश्मीरियों की कहानी बताया ना जरा, कुछ लोगों ने सवाल पूछा ये कश्मीरी कहाँ से हो गई है। नहीं वो तो मैं आमतौर पे आपको कहता हूँ कि ये जो कश्मीरी जिस तरह के कश्मीरी हैं, ठीक है ना जी, जाति उमरा में मैंने बड़ी मेरी किताब आ रही है ना, उसमें बताऊंगा आपको। जाति उमरा में भी एक चैप्टर है, पूरा पूरा स्टार्ट में एक चैप्टर जाति उमरा पे है। अच्छा जाति उमरा में मैंने बड़ी तहकीक की। आमतौर पे जो कश्मीरी होते हैं ना जी, मेरे वालिद साहब बताते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, आज उनकी बरसी भी है, तो वो बताते थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, कि वो कहते थे ये जो कश्मीरी आमीन। होते, ये जो कश्मीरी है, ये वहां से आते हैं ऊपर से, गर्मियों में अमृतसर। देखिए मैं आपको तारीख की बात बताने लगा हूँ, ये गर्मियों में अमृतसर आते हैं और आके तो ये मेहनत मजदूरी करते हैं। वो क्या, सॉरी, सर्दियों में, जब सर्दी होती, बर्फें पड़ती ना, सख्त तो सर्दी होती है। ये नीचे आ जाते हैं, पठानकोट ऊपर वो जम्मू शम्मू से नीचे आ जाते हैं। तो जब ये नीचे आते हैं खुले मैदानी इलाकों में, वहां के नौकरियां करते हैं, मुलाजमतें करते हैं, मजदूरियां करते हैं। अब्बा जी बताते थे लंबा सा एक चोगा, आपने फिल्मों में देखा होगा, लंबा सा एक चोगा पहना होता है इन्होंने पांडी शांडी। जी। इनको इनको हाथों कहा जाता है, हाथू, हाथू कहा जाता है, ठीक है जी। और वो मेरे अब्बा जी मजाकन बताया करते थे कि जब चाय माँ रखती थी ना इनके आगे, चाय का प्याला, तो कहते थे, वो एक कश्मीरी जबान में हमारे वाले साहब मजाकन कहते थे कि वो अपनी माँ को कहते हैं, अम्मी अम्मी मैनू वड्डा डोलू दे, मैनू वड्डा गिलास दे। तो वो हाथुओं की जुबान थी, वो थे। अब ये जाति उमरा से कश्मीरी कहाँ से पैदा हुए, मुझे ये नहीं आज तक समझ आई। अच्छा मैंने पहले भी आपको बताया, और ये बड़ी हकायक के ऊपर जो है मुश्तमिल बात है, कि ये जो होते हैं ना जी गांव, छोटे गांव जो होते हैं शहरों के करीब, अब तो बहुत लोग, आप जाए ना टिक्का लगा रहे हो लाहौर में, पूछो कितों का है, यार तू मैंने नहीं पता पिछली कड़ी कड़ी, मैं कहा तू तेन पता नहीं इतने खलोता है, तेन नहीं पता एड्रेस, कहता मैं तो भाजी बिहाड़ी तो आया है, मैं तो फलां जगह तो आया है, ठीक है जी। अच्छा अब ये जो पहले जमाने में जब हम पाकिस्तान में, हमारी नौजवानी या बचपन था, तो जितने भी पांडी लोग थे ना, पांडी, वो कोई गलत नहीं कहा गया निधर सिंह ने, मैं बार बार कहता हूँ, वो पांडी जितने भी होते थे ना यहाँ पे कभी मंडी में, हम चूंकि अंदरून शहर के रहने वाले हैं, वो डिपू होते थे ना, डिपू डिपू बोरियां उठाने वाले, वो चाचा खुशियां होता था, मैंने बताया था शक्करगढ़ का, है जी। वो तलवंडी तलवंडी का था, वो तलवंडी मूसा,
तलवंडी मूसा, हम उसके बच्चे की शादी पे गए थे, उसे हमें वो इनवाइट करते थे कि यार ये इनके वालिद साहब के पास काम करते हैं, इनकी मजदूरी करते हैं, तो वो आएंगे तो हमारी इज्जत वहाँ, तो हम भी गए थे, अब्बा जी ने कहा चलते हैं वहाँ। तो तलवंडी मूसा गए थे, तो वो सारे जितने भी होते हैं वो उनमें चौधरी चौधरी नहीं होता, सही बात है, उनमें वो छोटे बेचारे ठीक है, बड़े अच्छे होते हैं लोग, बड़ी अच्छी उनकी मेहनत कश लोग होते हैं। तो ये पिंडों में जो लोग होते हैं ना जी, उनमें मुझे बताएं कि एक ही चौधरी होता है वहाँ, जो नंबरदार होता है, ठीक है ना जी। अब ये बताइए नंबरदार थे जाति उमरा के, या चौधरी थे, या मियाँ थे, या क्या थे? कुछ नहीं, ये कुछ नहीं थे, ये वही थे जो ज्ञानी तो जैन सिंह क्या ने कहा। लोहार है, क्या ये लोहार या मुगल है या अराई तो है, क्या है ये? हर गांव में होते। अच्छा, लोहार जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, लोहार एक ऐसा पेशा है, ये हर गांव में होता है। भला क्यों? वो घोड़े होते हैं ना लोगों के पास, हमारे नाना जान थे, उनके पास घोड़ी थी, उनके वालिद साहब के पास भी घोड़ी थी, वो गाड़ियां वाड़ियां तो नहीं थी। मुझे भी तो याद उस है मेरे नाना के पास, मेरे नाना के पास बताया करते थे, परनाना परदादा सबके पास, ये बात सही है आप, होते थे घोड़े उनका उनके पास। उनका सबसे बड़ा जो फॉल्ट होता था ना, मैं आपको बताऊं, उनका टायर पंचर होता घोड़ी का। घोड़ी का जब टायर पंचर होता था, जब वो उनके नीचे वो जो लगे होते हैं लोहे सुमियां के, लगा। वो सुमियां जो होती हैं, तो वो हाँ। लोहार बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी, मैं ये नहीं कहता, लोहार उस गांव का बड़ा अहम आदमी होता था, क्योंकि वो घोड़ियां से बेचारे देखा पैंचर करवाओ, वो तो बंदा ही खलो जाता जाके, भाजी ये पैंचर ला दियो, वो जिन्नी देर लांदा रहता बंदा, अच्छा यार तेरी मेहरबानी, सही सही कड्डी, चार पांच और ही ना कट दी, ठीक है ना जी। वो ये नहीं मैं कहता कि ये कोई वहां नहीं थे, लेकिन अपने आप को चौधरी करवाने का, या अपने आप को नहीं तो जो फिर है वो अराई कहाँ से हो गए ये? फिर ये मुझे अराई कहाँ से हो गए? नहीं सर, राही बिल्कुल नहीं है, मैं गारंटी से कहता हूं, अगर ये राही हो और ये साबित हो जाए, मैं जर्नलिज्म छोड़ दूंगा, किताब तू बंद, मैं भी जाके कहीं जाना ठोका ठोकी शुरू कर दूंगा। मैं राही राही होने की मैं गारंटी देता हूं। देखिए, लाहौर में दो ही बड़ी बरादरी है, आपको भी पता है, लाहौर में दो ही बड़ी बरादरी है, और जो माइग्रेट होकर आई है, और गिरदो बिल्कुल नवाब सही। फैसला, अराई या कश्मीरी, ठीक है ना जी, आपको हाँ, पता है ना, है जी। मियाँ बिल्कुल शुजाउर सही। रहमान अराई थे, मियाँ शुजाउर रहमान, उनके बेटे, आप किसी को पूछ लें, बच्चे बच्चे को पूछ लें, मियाँ उमर याद साहब, हाँ जी, मियाँ रफी साहब, आप अराइयों का नाम लेके पूछे, इनका पूछे। अच्छा, ये जहां आप बागवानपुरा की बात करते हैं, ये अराइयों की जगह थी, ये क्या कहते हैं 1716 में उनको बादशाहों ने गिफ्ट की थी बागवानपुरा, ठीक है ना जी। तो ये कहां से आए जी? जाती उमरा कहाँ था जी, मुझे बताएं, उसका फासला कितना था जी अमृतसर से? मैं आपको बताता हूँ, इस तरह का ये जगह थी जिसने कमों की है, ठीक है ना जी, लाहौर से, या कमों की आगे, जैसे मैंने आपको तलवंडी मूसा की मिसाल दी है कि तलवंडी मूसा है, ठीक है ना जी। तो ये इस तरह से थे, ये राई रुई कोई नहीं था जी, वो तस्वीरों की हम बात कर रहे थे, जालसाजी। अरे अच्छा एक मिनट ठहरिएगा जरा, एक मिनट, मैं यहाँ एक बात कर रही है नाज़रीन के साथ। नाज़रीन, आप लोगों के सवाल थे ये खास तौर पर कि ये कश्मीरी हैं, अराई हैं या लोहार हैं, आपके सामने ये, और ये देखिए हमारे, हमारा किसी जात का या किसी का वो तजलील करना नहीं है, माजरत के साथ, कोई इस बात को इस सेंस में ना ले जाए। हमने हम सिर्फ और सिर्फ हमने सिर्फ और सिर्फ ये सारा टब्बर चोर है या न, ये इस खानदान के कॉन्टेक्स्ट में बात की है, इसको इसका मकसद नहीं है। हम वापस आते हैं अपनी तस्वीरों की तरफ। जी बताइएगा, फिल्म मैं प्रोड्यूसर्स और फिल्म डायरेक्टर्स। तस्वीरों का जो मामला ना जी, पहले इनके पास एक फोटोग्राफर थे, मरहूम जुल्फकार बल्ती, ठीक है ना जी, उनका भी यही काम था। अच्छा, वो यही काम करते थे, मैं उस जमाने में लंदन में एक अखबार निकालता था, हर 15 मिनट के बाद 5-6 तस्वीरें भेजते थे, लोगों ने पैसे पकड़े होते थे, मियाँ साहब कान खुरक रहे हैं तस्वीर पर, जब पहली जलावतनी काट रहे थे। मैंने एक दिन उसको बहुत शटअप बोला, मैं कहा बल्ती, लोगों को पैसे देने ना तो सानू फोटो सानू भेजी जाने, छाप दियो, असी को पैसे देने को फोटो छाप दे, तेरे प्यो दे नौकर, खबरदार आज तो बाद ना भेजी पुट्ठी सीधी तस्वीर वहीं करके अच्छा, वो क्या करता था, मैं आपको, वो पट्टी बना दे, पट्टी, मैं आपको बताता हूँ ना, पट्टी बना देता था। वो क्या करता था कि वो जो बंदा आया ना, वो उधर खड़ा एक फोटो उतार, वो उधर खड़ा एक फोटो उतार दी, फिर उनके सबके दरमियान में मियाँ साहब की फोटो लगा दी, ठीक है ना जी। और उसके बाद लिख दिया कि मियाँ नवाज शरीफ ने आज वफूद से मुलाकातें की, ठीक है जी। अच्छा, वो वफूद कौन है? वो एक एक राजगढ़ खड़ा हुआ है, एक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में खड़ा हुआ है जी? वो सारी दुनिया से वफूद एक जगह इकट्ठे करके बीच में मियाँ नवाज शरीफ को खड़ा कर दिया। वो बल्ती करता था, उस जमाने पट्टियों का जमाना था, पट्टियां लगा लेते थे, काट के टेप लगा के पट्टी बना लेते थे, आपने देखा, जिसको ग्रुप फोटो भी कहते हैं, तो ठीक है इसका जी। मतलब है ये भी हवाई पेशा ही हुआ, तस्वीर बनाना, ये काम करना, ये भी इस खानदान का हवाई पेशा है कोई? ये मरियम बल्ती के सामने पली बड़ी है, ठीक है ना जी। इसको भी, इसने भी देखा पट्टियां जोड़ता था, इसने कहा ये पट्टियां ही जोड़ दो। अच्छा, पट्टी कैसी जोड़ी है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, एक पासे स्वेटर है, एक पासे रुपट्टा है, मैनू नहीं समझ आ रही, दरिया कहा कि खुदा दा वास्ता को पानी उछल के बाहर आ जाए, है जी,
देखो सर्दी का माहौल ही पैदा करते हुए नहीं तो बर्फ भी बन जावे ਉਹਨੇ बर्फ बर्फ ਦਾ टुकड़े बाहर सुट देवे। अच्छा मैं आपको यकीन से ये बात कहता हूँ कि ये इन्होंने आज खूब डांट खाई होगी मियाँ साहब से। फूल भी बनाया ना, दिल भी बनाया हुआ है। उन्होंने कहा तू है की किया है? अच्छा मियाँ साहब तो कहते हो फिक्की चाल आया हो, तेन नहीं पता? तो उन्होंने कहा फिक्की फोटो लाती हूँ। अच्छा कोई लानी जी तो सुच्ची फोटो लानी जी, अब फिक्की ला देती हूँ। कुड़िए तेन पता नहीं लगा कि तू आप शलवार ते कुर्ता ते पजामा पाया है लॉन का, उत्ते दुपट्टा ते हाथ च फूल मेरे फड़ा दिता ही, ते मैं एडा लंबा कोट तेन पता नहीं अच्छा लगा। प्रोग्राम खत्म करने से पहले ना, नहीं प्रोग्राम खत्म कर एक मिनट प्रोग्राम खत्म करने से पहले बड़ा जरूरी सवाल है। ये बताते हैं कि कश्मीर से बड़ा प्यार है, क्योंकि हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं होना, हमने कश्मीर पे एक अलग प्रोग्राम करना है। शॉर्ट में सिर्फ आप इनके कारनामे बता दीजिएगा, जितना कश्मीर कॉज को इन्होंने नुकसान पहुंचाया, किसी ने नहीं पहुंचाया। इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को कश्मीर कमेटी का सरबराह बनाए रखा। आप बताएं मौलाना फजलुर रहमान ने क्या किया कश्मीर कमेटी के लिए? लस्सियां भी कश्मीर के ठीक है, इन्होंने कौमी असेंबली पे मेंबरान पर मुश्तमिल वफूद बनाए। उन्होंने जाकर सिर्फ बैरून मुल्क 5 स्टार होटलों में एंजॉय किया और यहाँ आकर शराबो कबाब और शबाब से लुत्फानंदोज होते रहे और कश्मीर के मामलों को इस तरह नजरअंदाज किया जिस तरह के बिल्कुल कोई ऐसी चीज होती है जिसका जिक्र भी करना मुमकिन, किसी एक जगह भी उन्होंने जिक्र नहीं किया कश्मीर का। अच्छा फिर उसके बाद इन्होंने जितने लोग जो कश्मीर के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, लॉर्ड नजीर अहमद के साथ इन्होंने बदतमीजी की, ठीक है जी, जो कश्मीर के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। और आपको पता है लॉर्ड साहब का तो बड़ा नाम है कश्मीरी जद्दोजहद में इन्होंने, और सबसे बड़ा जुल्म किया सर। आखिर में बात अभी एक आपको बतानी भी है कि आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ साहब क्या करने वाले हैं। उससे पहले आखिर में एक बात, जो सबसे बड़ा जुल्म है, हर कश्मीरी मेरे साथ उंगली उठा कर कहेगा, ये जो इन्होंने सरदार, ये क्या है जिसका नाम, ये जो अभी इन्होंने लगाया हुआ राजा वजीर आजम, याकूब राजा राजा जो ये जो इन्होंने वजीर आजम लगा दिया ना, कि बेड़ा गर्क कर दिया इसने पिछले 5 साल। अच्छा इससे पहले इनको नहीं, आपको नहीं पता कश्मीरी वो राजा, मुझे याद आ गया, सरदार सिकंदर याद ने क्या कहा, मेरी घड़ी उतरवा दी थी। ये किया इन्होंने कश्मीर के साथ। हाँ ये कश्मीरी अच्छा हमने की उस पे अलहदा बात कर रही हैं, आप उसको हाँ जी। छोड़ दें, मतलब अच्छा छोड़ दें। अब मियां नवाज शरीफ करने वाले क्या करने वाले? मियां नवाज शरीफ वाले दिनों में एक और खिताब करने वाले हैं लाइव फिक्की चाह के साथ, ठीक है जी। वो कार को बंद कर दिया गया कमरे में कि वो कार को ना निकालना, बात जो मर्जी हो जाए, नासिर भट्ट वो कार को दोनों को बाहर ना आने देना, ये कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हैं। और एक बराह रास्त खिताब करने वाले हैं, उसमें मुझे उम्मीद है क्योंकि वो फ्लॉप हो गया ना, फिर दोबारा से पांव पकड़ प्रोग्राम, तो पांव पकड़ प्रोग्राम जो है वो दोबारा से जो है ना वो गाली गलोच प्रोग्राम पे बदलने वाला है। तो वो मुझे वो देखे ना, वो पांव पकड़ है, ये गाली गलोच है। अच्छा ये इन्होंने खूब ड्रामा रचाया हुआ है कि एक जाके कहता है नहीं हुजूर मैं तो जनाब, और दूसरा जो है बड़े भाईजान जो है वो इधर बैठ के कह देते हैं। ये एक तकरीर करने वाले हैं और वो भी तकरीर जो है वो उसी तरह ही साबित होगी जिस तरह पहले। लेकिन जो इनके आका है ना, इनके आका चूंकि अब बहुत ज्यादा उन पर मुश्किल वक्त आ गया है। आपको पता ना भारत पे एक बहुत मुश्किल वक्त आ गया है। भारत जो है वो अफगानिस्तान में जलीलो ख्वार हो रहा है, ठीक है ना जी। उसको और अमेरिका को दोनों को वहां मुंह की खानी पड़ रही है। तो अब वो दूसरे दूसरे महाजों पे मुतहरक होना चाह रहे हैं और इनको भी मुतहरक करना चाह रहे हैं। हमारी इतला के मुताबिक इनको हदायत मिल चुकी है, नई हदायत, नया फासनामा मिल चुका है और अब ये उसी के मुताबिक एक जो है कौम से नाम नहाद खिताब करने वाले हैं। लेकिन चाहे वहां भी फीकी रहेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि पाकिस्तान अब मजबूत हाथों में है और पाकिस्तान ऐसे वजीर आजम के कंट्रोल में है कि जिसने आज देखें जो भी आज आप देख ले वाकयात सामने आ रहे हैं और वो एब्सोल्युटली नॉट जो है वो बिल्कुल मजबूत होता हुआ उनका नारा नजर आ रहा है। लेकिन एक बात मैं जाते जाते जरूर कहूंगा कि मोहतरमा मरियम सफदर साहबा, हम तो बहुत पुराने बंदे हैं, अब बच्चे बड़े तेज हो गए हैं, वो 1 मिनट में गलती पकड़ लेते हैं। और आपने कौन से बच्चे रखे हुए हैं, उनका भी जरा, उनको भी आज मुझे पता चला आपने बड़ी डांट पिलाई है। वो बेचारों ने बोला हमने तो भेजी नहीं है। तो आप पता करें कि कहीं कैप्टन जो है वो रिटायर्ड कैप्टन गैरेज वाले अलमारूफ सूफी हजारवी, उन्होंने तो नहीं कोई अकाउंट बना रखा है ऐसा कि जहां से वो आपको ठक 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 भेज रहे हो और वो दूसरी महबूबा को कह देखा कैसा बेवकूफ बनाया है जी। अच्छा वो चेक करें, उनको देखे, अपनी मंजी तले डांग फेरे और खुदा का वास्ता है झूठी तस्वीरें और झूठे पोज और झूठी कैट वॉक जो है ना उसको करना छोड़ दें। चले जी, बहुत शुक्रिया इमदाद हुसैन शहजाद साहब। देखिए हमने कश्मीर के
ऊपर एक खास प्रोग्राम करना है, जो रिसेंट कैंपेन वगैरह की है और जो ये बयानिया बेचने की कोशिश करती रही है, झूठा बयानिया कश्मीर का कि कश्मीर कॉज के लिए, वो ऐसा सामने रखेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने रख देंगे। जितनी तबाही और नुकसान कश्मीर कॉज को नवाज शरीफ खानदान ने पहुंचाया है, तारीख में किसी ने नहीं पहुंचाया। बहरहाल इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।